हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक क्रमांक 21 और 22 अध्ययन करेंगे और उस पर विचार करेंगे। 21 नंबर श्लोक अपना ग्रंथ देखिए। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। इस श्लोक का अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला कैसे किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। तो याद रखना है एक एक पॉइंट का। एक पॉइंट है कि जो ज्ञानी होता है वह जानते हैं किस वस्तु को कैसे और कहाँ प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो यहाँ 21 नंबर श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो तात्पर्य और श्लोक में अगर हम लोग विचार करेंगे तो आत्मा के बारे में यह बताया गया है कि आत्मा अविनश्वर है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में जीवात्मा के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया है। 4 शब्द क्या है? पहला है अविनाशी, दूसरा है नित्य, तीसरा है अज और चौथा है अव्यय।
तो एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। तो शरीर के बारे में बता रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन होते रहते हैं। 6 प्रकार का परिवर्तन है, पर आत्मा में आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है। उसका 4 पॉइंट बताया है यहाँ। अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय। अगर हम शरीर पर चर्चा करेंगे, शरीर पर विचार करेंगे, शरीर में क्या होता है? 6 प्रकार के परिवर्तन होता है। पहला क्या है? जन्म, मतलब जितना भी शरीर है उसका जन्म होता है, और उसका प्रारंभ होता है कहाँ से? प्रारंभ रज और वीर्य का संयोग होता है, जिससे एक बुलबुला बनता है। फिर धीरे धीरे उसमें सिर, हाथ, पैर आदि निकलते हैं। यह शरीर का पहला परिवर्तन है। परंतु जीवात्मा में यह परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का आकार पूर्व काल में हमेशा था और अभी है, आगे जाकर भी रहेंगे। इसलिए भगवान ने इसके लिए तीसरे शब्द आज का प्रयोग किया है। आज मतलब आत्मा का जन्म नहीं होता है, और शरीर का हमेशा जन्म होता है और परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन शरीर का क्या होता है? वृद्धि होना, मतलब जैसे शरीर बनता है वो वृद्धि होना शुरू हो जाता है। शरीर के आकार का ज्यों ही निर्माण होता है, तुरंत ही वह बड़ा होने लगता है। इस प्रकार समय की कुछ अवधि तक शरीर लगातार बढ़ता होता जाता है, बड़ा होता जाता है। एकदम देखते हैं हम लोग, ये माँ के गर्भ में हो चाहे बाहर आने के बाद, यह शरीर का दूसरा परिवर्तन है। परंतु जो आत्मा है इसका कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए भगवान इस श्लोक में आत्मा के बारे में नित्य शब्द का प्रयोग किया है। नित्य, नित्य मतलब नित्य वर्तमान, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा जो परिवर्तन होता है शरीर का, अस्तित्व मतलब स्थिति। एक समय होता है, बढ़ते 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 एक समय जाके रुक जाता है। फिर एक बिंदु, जिस समय शरीर बड़ा हो रहा होता है, उस समय एक ऐसा भी बिंदु आता है कि जिस समय शरीर का बड़ा होना रुक जाता है। और इस प्रकार समय की कुछ अवधि तक शरीर स्थिर बना रहता है। यह शरीर का तीसरा परिवर्तन है। उसका बाद फिर उसका दूसरा आगे जो स्टेप है उसमें जाता है। तो यह तीसरा शरीर का परिवर्तन। चौथा क्या है? चौथा जब पूर्ण मतलब एक स्थिति आ जाते हैं तो फिर वो कुछ पैदा करते हैं, प्रजनन। जिस समय यह शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है, उस समय शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। यह शरीर का चौथा परिवर्तन है। परंतु जीवात्मा में यह चौथा परिवर्तन भी नहीं है। जीवात्मा ना तो स्वतः जन्म ले सकता है और ना ही कोई जीवात्मा अन्य जीवात्मा को जन्म दे सकता है। इसलिए भी भगवान ने जीवात्मा के लिए तीसरे शब्द प्रयोग किया है कि ये अज है। आत्मा जो है वो अज है, उसका जन्म नहीं होता है। पांचवा जो शरीर का परिवर्तन है वो क्या है?
वो क्षय होने लगता है। क्षय होते हैं ना, हाँ? जीवन की कुछ अवधि के पश्चात यह शरीर क्षीण होने लगता है, धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। जब जैसे बुढ़ापा आ जाता है तो कितना कुछ खराब होने लगता है, एक एक अंग जो है शरीर का वो खराब होने लगता है और फिर विनष्ट हो जाता है। यह शरीर का छठा तथा अंतिम परिवर्तन नेक्स्ट जो होता है ये नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। यह शरीर का छठा जो अवधि है, अवधि मतलब परिवर्तन है, परंतु यह परिवर्तन जीवात्मा में नहीं है। इसलिए भगवान ने इसके लिए प्रथम पद अविनाशी, ये आत्मा जो है कभी नाश नहीं होता है, पर शरीर नशवान है, नष्ट होता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे 21 नंबर श्लोक में एक ये भगवान ये कुरुक्षेत्र युद्ध में शरीर नष्ट करने के लिए आए हैं ना। ये युद्ध जो करवा रहे हैं तो किस लिए करवा रहे हैं? शरीर को तो ही नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है न? भगवान भगवद गीता में बोले हैं कि भगवान ये पृथ्वी का भार को हरने के लिए अवतार लेते हैं, भार उतारने के लिए। यदि श्री कृष्ण किसी दुष्ट असुर का वध करते हैं या करवाते हैं, हाँ, यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के द्वारा करवा रहे हैं, इससे कोई प्रकार के लाभ होता है, मतलब लाभ होने वाला है। क्या क्या लाभ है कि इससे क्या होगा, जैसे पृथ्वी देवी भार जो उससे जो कष्ट हो रहा था, तो इस पृथ्वी देवी का कष्ट दूर होता है। मतलब अगर युद्ध करेंगे तो पृथ्वी देवी का भार दूर होगा, क्योंकि पृथ्वी देवी के लिए वह असुर अत्यंत भार होता है। असुर जो पाप करते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, साधु महात्माओं को कष्ट देते हैं, ये पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पाती है। तो पृथ्वी देवी का कष्ट दुख हरने के लिए भगवान अवतार लेकर इस प्रकार युद्ध का आयोजन करते हैं, ताकि ये असुर लोग जो है उसको मारा जा सके। और क्या है, जो उस असुर के बुरे कर्मों के कारण जो समाज में अशांति तथा उत्पात हो रहे हैं वे दूर हो जाता है। जैसे जो असुर जो कष्ट दुख पहुंचा रहा है दूसरों को, तो वो बंद हो जाएगा, जैसे वो असुर को मारा जाएगा। तीसरा है, समाज में इस सिद्धांत की स्थापना हो जाती है कि आगे चलकर कोई भी ऐसा कर्म और नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई शास्त्र विरुद्ध आचरण अगर हम करेंगे उसका फल ऐसा ही विनाशकारी होगा कि हमको कष्ट भुगतना पड़ेगा। और चौथा है कि उस असुर को अपने पाप कर्मों के फल से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा वर्णन है कि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जितना भी योद्धा थे, सब के सब जो है उद्धार हो गया सबका, है ना। उसको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद एक शब्द का एक पॉइंट आउट किया है कि जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किस वस्तु को कहाँ और कैसे उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिए गए हैं किसका, एक चाकू, जिस चाकू से एक हत्यारा
देखिए चाकू जो है दोनों यूज करते हैं। एक हत्यारा वो किसी के पेट में वो चाकू प्रयोग करके किसी व्यक्ति को मार डालते हैं, और वही चाकू से एक चिकित्सक किसी रोगी के पेट को ऑपरेशन करके उसको दुख से उसको बाहर निकालते हैं। हाँ, उसको वो मरने वाला होता है, उसको बचाता है। तो इस प्रकार दोनों व्यक्तियों के ये कार्य एक जैसे लगता है कि वही तो दोनों ही चाकू प्रयोग किया है, क्योंकि दोनों ही चाकू से व्यक्ति के पेट को काटते हैं। तो पेट के जो काटते हैं उन दोनों में दिन रात का अंतर होता है। हत्यारा क्या करते हैं, वो चाकू मार करके, चाकू पेट काट करके हत्या कर देता है वो व्यक्ति को, जबकि चिकित्सक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन भी ये कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जो हम देख रहे हैं, ये एक चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। ये चिकित्सकों के भांति इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भावरोग से ग्रसित योद्धाओं के शरीरों को काटकर उसको क्या कर रहा है, स्वस्थ आध्यात्मिक शरीर प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं युद्ध स्थल में। तो यह है कि हम किस वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग कर रहे हैं, प्रभुपाद ये इस श्लोक में वर्णन किया है। नेक्स्ट श्लोक, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। वस्त्र क्या है, ये शरीर रूपी वस्त्र। हाँ, तात्पर्य थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और मेरे साथ साथ पढ़िए आप। अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, साथ ही हृदय से व्यक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है। आधुनिक विज्ञान जो है वो भी ये मानते हैं। जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक मतलब 13 नंबर श्लोक में की जा चुकी है। अनुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। मतलब शरीर कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में बोल रहा है, परमात्मा की कृपा से। अच्छा, परमात्मा अनुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। एक पॉइंट है, इसका हम इस पर विचार करेंगे। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा
दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी श्री कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। तो साक्षी कौन है? साक्षी है परमात्मा। और जीवात्मा, जीवात्मा जो है वो भी एक पक्षी है, वो फल खा रहे हैं। कौन सा फल खा रहे हैं? इस भौतिक संसार में ये संसार रूपी वृक्ष का कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी अलग अलग प्रकार के फल खा रहे हैं। जैसा जैसा फल खा रहा है उसके हिसाब से अपना शरीर में उसका विकार आ जाता है। जैसे हम लोग कोई खट्टा फल खाएंगे तो क्या होगा? मुंह जो है पूरा वो देखने से पता चलेगा कि ये क्या खा रहा है। उसका जो फेस का जो इंडिकेशन है उसे पता चल जाएगा। मीठा होगा तो जब कोई मीठा खाएगा तो उसका जो मुंह देखने से पता चलेगा कि ये संतुष्ट है, खुश है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो साक्षी मात्र है, श्री कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा क्या कर रहा है? एक पैर से दूसरा पैर में जा रहा है। मतलब एक पैर का एक टहनी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, हाँ, और ऐसे घूम रहे हैं। और जो परमात्मा रूपी जो पक्षी है वो देख रहा है और इंतजार कर रहा है कब ये फल खाना छोड़ दे, फल खाना बंद कर दे और मेरे तरफ देखे। हाँ, वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे सुखों से विमुक्त हो जाता है। मुंडकोपनिषद 3:1-2 में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4:7 में समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुष निमग्नो निशाया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमिषमस्य महिमानमिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र श्री भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र श्री कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। इसी प्रकार वह श्री कृष्ण से श्रवण करके
श्री भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो हम लोग यहाँ वस्त्र के शरीर जीवात्मा का एक वस्त्र है। वस्त्र के रूप में शरीर को कहा गया है। यहाँ पर भगवान एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का तभी त्याग करता है जब उसके हाथ में नवीन वस्त्र आ जाता है। उसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि जीवात्मा का जब नया देह निश्चित हो जाता है तभी वह अपना शरीर छोड़ता है। हम लोग जो शरीर जो ग्रहण करते हैं, अलग अलग शरीर, यहाँ अगर हम देखें इस श्लोक में श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। मृत्यु आत्मा के वस्त्र बदलने के समान। जो हम लोगों का जो मृत्यु होता है, मृत्यु क्या है, किसके साथ तुलना किया गया है कि मृत्यु जो है एक शरीर का मृत्यु होना मतलब एक वस्त्र को, कपड़ा को बदलना। जब अर्जुन विलाप करते हैं कि मेरे जो पितामह भीष्म, द्रोण जैसे उनके रिश्तेदार अपने वर्तमान शरीर खो देंगे सब, तो श्री कृष्ण उन्हें फटकारते हैं और आश्वासन देते हैं कि उन्हें निश्चित रूप से नया शरीर मिलेगा। मृत्यु होना मतलब मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, नया शरीर मिलेगा। ये तात्पर्य में हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें कई सारे पॉइंट श्रील प्रभुपाद लिखे हैं। पहला पॉइंट है शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर वर्तमान वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है, उसके बारे में बताया है। दूसरा है आत्माओं का पुनर्जन्म कैसे संभव होता है। ये जो बार बार जन्म होता है, प्रभुपाद बोले हैं इसमें इसके 3 कारण है। एक है कृपा, मतलब भगवान की कृपा से। दूसरा है पूर्व कर्म और जीवात्मा का अपना इच्छाएं। जीवात्मा का जो इच्छा होता है वो परमात्मा के रूप में मित्र होने के नाते परमात्मा उसका इच्छा पूरा करते हैं। हम लोग जो इच्छा करते हैं इसी शरीर में न जाने क्या क्या इच्छा करते हैं, तो वो इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान उस ऐसा ही एक एक इच्छा को पूरा करने के लिए एक एक शरीर हमें प्रदान करते हैं। अच्छा, दूसरा है तीसरा है इसके समर्थन में शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा की तुलना। ये जो पक्षी का उदाहरण दिए है कि किस प्रकार एक ही वृक्ष में 2 पक्षी है। एक पक्षी जो है वो फल खा रहा होता है और दूसरे पक्षी इंतजार करता है कि कब वो मेरे तरफ देखे।
मतलब हम जीवात्मा जब तक इस संसार के भोगों में पड़े रहेंगे तब तक हमें कष्ट भोगना ही पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के। और जैसे ही हम ये सब फल भोगना बंद करके भगवान की ओर देखेंगे, भगवान की शरण में आ जाएंगे, तब क्या होगा, ये जो दुख कष्ट ये जो है समाप्त हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। और शरीर में परिवर्तन का कारण क्या है उसके बारे में बताया है। कारण क्या है, शरीर जो बार बार हमें ग्रहण करना पड़ रहा है, इससे कारण क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ अपने स्वामी सेवक का जो संबंध है कि हम हमेशा भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उनके दास है, ये भूल गए हैं। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर बोले हैं। जब तक हम जब हम विश्वास कर लेंगे कि हम कृष्ण के दास है, तो क्या होगा, कृष्ण का दास अगर हम मान लेंगे तो फिर और दुख हमारा नहीं रहेगा। पर यही है कि हम ये मानना हमारे लिए बहुत कठिन है। अच्छा, तो हम कुछ विषय पर यहाँ विचार करेंगे, जैसे कि मृत्यु के पूर्व नया देह का निश्चित हो जाता है कि हमको अगला शरीर क्या मिलेगा। ये शरीर छोड़ने से पहले ही वो निश्चित हो जाता है कि ये अगला शरीर इसको क्या मिलेगा। इसका उदाहरण के रूप में हम लोग अगर देखेंगे, जैसे शरीर है, ये शरीर क्या है, वस्त्र है, और इसके अंदर आत्मा है। ये शरीर किसका है, ये शरीर आत्मा का है, जीवात्मा का है। जैसे भौतिक प्रकृति, ये जो हम लोग जैसे जब हमारा शरीर खराब हो जाता है, ये देह मान लीजिए खराब हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे हमारा कपड़ा जब फट जाता है तो क्या करते हैं, कपड़ा फटने से हम लोग क्या करते हैं, दर्जी के पास जाते हैं ना, टेलर के पास जाते हैं, तो हाँ उसके पास जाकर सिलवाते हैं, फट गया कट गया जो भी हुआ तो उसको सिलवाते हैं। उसी प्रकार ये शरीर रूपी जो कपड़ा है, ये जब फट जाता है हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको सिलवाते हैं, है ना। तो कोई अगर बोलेगा कि ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा, क्या हमारा परिचय क्या कपड़ा के साथ है, कपड़ा के साथ नहीं है हमारा परिचय, है ना। जैसे यहाँ जीवात्मा एक बच्चे के समान है तथा परमात्मा उनके पिता के समान है। ये जो बोल रहे हैं ना कि पूर्व मतलब पहले जो है वो निश्चित हो जाता है कि उसको क्या देह मिलेगा। तो भगवान क्या करता है कि भगवान जैसे पिता अपने पुत्र का, अपने बच्चे का कुछ मांगते हैं तो क्या करता है, सो पिता पूरा करते हैं।
तो यहाँ बोल रहा है कि भगवान भी हमारे परम पिता होने के नाते हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं। वो पूरा कराने के लिए वो अलग अलग शरीर हमें देता है। मान लीजिए कि मुझे आकाश में उड़ना है, तो क्या करेंगे? भगवान ऐसा एक शरीर देंगे, पंखा लगा देंगे, क्योंकि इस शरीर में तो नहीं उड़ सकता है, आकाश में नहीं जा सकता है, तो ऐसा पंखा लगा देंगे, है ना। खाने के बारे में मान लीजिए मुझे मांस खाना है, तो अभी मांस खाने के लिए तो कितना कुछ काटना, छोटा छोटा करना, बहुत कुछ करना होता है, उसको पकाना होता है। तो भगवान बोले ठीक है, ये खाने का बहुत इच्छा है, तो वैसा शरीर दे देते हैं, इसका शरीर में ही वो फिट कर देते हैं, वो काटने का, उसको पकड़ने का, है ना। तो क्या करता है फिर, ऐसा एक सिंह का, शेर का एक शरीर दे देगा, और बस कोई जानवर आया उसको पकड़ लिया और बस उसको मतलब ये करके उसको सारा डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जो भी इच्छाएं हम लोग करते हैं उसके अनुसार भगवान हमें अलग अलग ये शरीर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, विकसित जीवात्माएं स्वयं नवीन शरीर का चुनाव करती है। मतलब अगर कोई बोल सकता है कि क्या जीव अपने हिसाब से, हमको तो शरीर तो ग्रहण करना ही है, क्या हम अपने से ये चूज कर सकते हैं कि हम कौन सा शरीर लेंगे? नहीं। यद्यपि भगवत गीता में भगवान बोले हैं 9 अध्याय के 25 नंबर श्लोक में, क्या है वो श्लोक? यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कि जो जहां जाना चाहते हैं उसका पूजा करें। मुख्य है पूजा, किसका पूजा करना है। और शरीर जो ग्रहण करता है कर्म के अनुसार उसको शरीर ग्रहण करना पड़ता है ना। जैसे कर्म किया उसके अनुसार वो हिसाब किताब रखते हैं और उसके अनुसार हमको ये शरीर दिया जाता है। तो देह परिवर्तन एक घटना है। मतलब ये जो देह का जो परिवर्तन करते हैं हम लोग, ये घटना है। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा बहुत बड़ा कुछ है, एक बड़ी बात है। क्यों? तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि प्रतिदिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करते हैं। होता है ना, ऐसा लोग देखे हैं ना। सुबह एक कपड़ा पहनता है तो शाम को और दूसरा। परंतु उनके साथ कार्य करने वाले लोग कभी भी उनके वस्त्रों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप क्या कौन सा आज शर्ट पहनकर, कौन सा साड़ी पहनकर आए हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देते हैं कि वही मेरा दोस्त आया है, मेरा रिलेटिव है, जो भी है वो आए हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है, कपड़ा पर ध्यान नहीं देता है। दूसरे शब्दों में वे उनकी पहचान उनके वस्त्रों से न करके उनके चेहरे तथा शरीर से करते हैं। तो और जो उदाहरण दिए हम लोग कि कपड़ा जब फट जाता है, हम लोग टाँका लगाते हैं, सिलवाते हैं, वो एक उदाहरण दिया है। और एक उदाहरण, और एक इस पर हम विचार कर सकते हैं कि देह परिवर्तन में कष्ट की अनुभूति, हम अगर मृत्यु जो है, ये जो कपड़ा बदलने का जहाँ तक बात आती है,
तो ये कपड़ा बदलने में कष्ट क्यों होता है? कष्ट होता है ना, तो कष्ट क्यों होता है? तो इसमें उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार बच्चे की माँ जब बच्चे के पुराने वस्त्र को बलपूर्वक उतारती है तथा नए वस्त्र धारण कराती है, तो पुराने वस्त्रों में अपनी पहचान करने के कारण वो बच्चा को कष्ट अनुभव होता है। ऐसा कई बार देखा है ना, बच्चा बहुत रो रहा है, हाँ? तो वो क्या करता है, उसको कष्ट होता है और वो रोता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव जब पुराने शरीर से, जब भौतिक प्रकृति, मतलब यह माता कौन है? भौतिक प्रकृति। प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति हमारा माता है। भौतिक प्रकृति माता के रूप में बलपूर्वक क्या करता है? हमारा कपड़ा को उतारते हैं। तो जैसे उतारती है तो जीव को क्या करता है? वो कष्ट होता है। और जब नया कपड़ा पहनाती है तब भी कष्ट होता है। ये दोनों अवस्थाओं में जीव अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। तो समझ में आया? जब ये कपड़ा हम परिवर्तन करते हैं तो क्यों कष्ट होता है? कष्ट होता है इसलिए कि हमको नहीं पता कि ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा गंदा हो गया है, पुराना हो गया है, हाँ, इसको अगर हम त्याग करेंगे तो फिर नया। ये इसलिए जो 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 विद्वान व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो मृत्यु से डरता नहीं है ना? बोलते हैं ना कि भगवान कितना बार बोले हैं कि परिवर्तन में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है, कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। और एक विचार इसमें हम लोग कर सकते हैं कि ये जो कपड़ा है हमारा, ये कपड़ा तो अलग अलग कितना प्रकार के कपड़ा है, कितना प्रकार के ड्रेस है, कौन बता सकता है? हमारा कितना प्रकार के हैं? बहुत प्रकार के कपड़ा है। बहुत प्रकार के है। कितना प्रकार, वो भी शास्त्र में पूरा गिन गिन करके उसका लिस्ट बनाया है। कितना प्रकार? 84 लाख प्रकार की। हाँ, 84 लाख प्रकार की कैटेगरी, मतलब अलग अलग है। और ये 84 लाख प्रकार का जो कपड़ा, ड्रेस जो है, इसमें अगर हम विचार करेंगे तो इसमें सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा है? ये मनुष्य रूपी ड्रेस। ये मनुष्य रूपी जो ड्रेस है, ये सबसे अच्छा है। मनुष्य ही जीवात्मा के लिए उपयुक्त वस्त्र है, जिसमें वह अपने हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है ना, सब कुछ है, ठीक ठाक है ना सब। तो ये है एकदम बेस्ट क्वालिटी का ड्रेस, क्योंकि मनुष्य रूपी वस्त्र में हाथ, पैर, मस्तिष्क आदि अंग ठीक नाप से है, ठीक नाप के है ये, है ना? कितना देखने में अच्छा लगता है ना कि कैसे हाथ पैर सब सेटिंग है ना? पर और जो है अलग अलग अन्य शरीर, जैसे वृक्ष का शरीर, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर आदि ऐसे वस्त्र है जिनमें ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है
आदि अंग ठीक नाप के ना होने के कारण जीवात्मा इन शरीरों में हाथ पैर मस्तिष्क आदि के कार्य ठीक से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? एक मनुष्य जैसा करते हैं, पक्षी वैसा कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। एक पैर तो कुछ भी नहीं कर सकता है, बस खड़े हैं तो खड़े हैं बस। तो अगर हम इसमें अगर विचार करेंगे कि ये जितना भी ड्रेस है, ये सबसे उत्कृष्ट ड्रेस है, ये मनुष्य का ड्रेस। इसीलिए मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीर वैसे बेढंगे वस्त्र है। बेढंगे मतलब कोई देखने लायक नहीं है, वो बेढंग है। कि अधिक उचित है कि उन्हें वस्त्र न कहा जाए, मतलब वो वस्त्र नहीं है, वो क्या है? वो उसका बंधन है। बंधन के चलते वो इस प्रकार शरीर में वो बंधे हुए पड़े हैं। एक्चुअली वो ड्रेस के रूप में हम नहीं बोल सकते, वो एक बेढंगा ड्रेस है। तो हम लोगों को ये ढंग का, सही ढंग का शरीर ड्रेस मिला है, इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। अगर सही उपयोग करेंगे तो और दोबारा और ड्रेस पहनना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे? ये भौतिक ड्रेस को ही पूरा त्याग कर आध्यात्मिक ड्रेस पहन लेंगे, जिस ड्रेस को और कभी बदलना नहीं पड़ेगा, है ना? तो सही ड्रेस का जो है, इस भौतिक संसार में ड्रेस कौन सिलवाते हैं, मतलब कौन प्रोवाइड करते हैं? जड़ प्रकृति, भौतिक प्रकृति, है ना? तो भौतिक प्रकृति के एरिया से जब हम बाहर चले जाएंगे तो ये जितना भी ड्रेस है, ये कष्ट इसमें है। तो बुद्धिमानी काम है कि यहाँ से बाहर जाना है, और बाहर जाने का उपाय है इस प्रकार ये भगवद गीता का ज्ञान हमें अध्ययन करना है, इसको श्रवण करना है, इसको समझना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के सेवा करके इस संसार से भगवान के धाम जाना ही ये मनुष्य जीवन का सार्थकता है ना? वही सफल है। तो इसलिए हमें वही करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।